और जितना जी जबरदस्त नाम है उतना ही जबरदस्त आप पर्दे पर भी नजर आते हैं। आपके एक्टिंग की जी अगर जी बात करूं तो आपने हमेशा से, मैं जो महसूस करता हूं, पर्दे को जी जिया है। ये मेरी अपनी राय जी है। पर्दे पर आपने एक्टिंग जी नहीं की, पर्दे को जिया है आप। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार ये आता, चूंकि मैं फिल्म पे आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन जो मेरे जी जहन जी में जो जी जी सवाल सवाल है वो सवाल ये है कि जी एक बार जिस एक्टर को जी लिया आपने, जिस करेक्टर को जी लिया आपने, अभी उसको जी पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। मतलब वो हो गया, जी। बस, थैंक यू सो मच, ऐसा हाँ क्यों? बस हो गया, उसका टाटा हो गया। जी जी। ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है कि जिंदगी में आप जब तक कुछ नया करने की और नया सीखने की कोशिश नहीं करोगे तो आप से लोग बोर भी हो जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जल्दी ही। जी। क्योंकि और आप टाइप कास्ट हो जाएंगे तो आपकी रेंज भी लिमिटेड हो जाएगी। तो मेरी हम्म। खुद से, मेरे लोगों से ज्यादा मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन है कि मैं और क्या नया कर सकता हूँ एज एन एक्टर, क्या और ग्रो कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ। तो मेरा नए कैरेक्टर चुनना, हर बार नया नया करना, वो दिखाने से ज्यादा सीखने की भी एक प्रक्रिया है कि मैं हर बार कुछ नया सीखता हूँ। हर बार जीरो पे आ जाता हूँ, जीरो से फिर कुछ, तो मुझे मजा आता है। उस मजे मजे में एक अच्छा कैरेक्टर बन जाता है, लोग मेरी तारीफें कर देते हैं, और फिल्म में मेरा एक अहम किरदार हो जाता है जो याद रखा जाता है। और क्या चाहिए। तो ये जो फिल्म है जरा हटके जरा बच के, तो इसमें जो जी। पहली लाइन है ये आप पे बड़ा फिट बैठती है, कि जरा हटके। जरा हटके जरा बच के, हाँ मुझसे लोग बच के भी रहते हैं। मैं जरा हटके ही करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। और जैसा कि मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा, उसका सीधा सीधा कारण है, मुझे टाइपकास्ट होने से डर भी लगता है, और मैं उसके उससे इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक। तो इसलिए कोशिश रहती है कि जरा हटके करो। लेकिन जरा हटके करने में गैप आ जाता है, इसलिए कभी कभी मेरी फिल्म में 1 साल का, 1.5 साल का ऐसा गैप आ जाता है। तो मैं वही कहता तो, हूँ कि मेरी हर वही फिल्म वही मेरा मैं कम देख रहा बैक हूँ है। कि 12 सालों में 12 फिल्में, बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह जी। आगे बढ़ रहे हैं आप, T20 के जमाने में। हाँ, लंबा लंबा खेलना है। मेरे पास चॉइस है कि मैं 1 साल में 10 फिल्में करूं और एक्सपोज होके, और लोगों को ये, हाँ बस इसमें यही है, और घर बैठ जाऊं। आपने हम्म। देखा भी है, इतिहास में ऐसा हुआ है। और या फिर ये है कि मैं टेस्ट मैच की तरह लाइफ टाइम खेलूं। तो मैं दूसरी उससे बिलोंग करता हूँ, लेस इज मोर की पावर को समझता हूँ कि कम में ज्यादा शक्ति होती है, और वो क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर होती है। ये सारी मेरी फिलॉसफीज है जिनको फॉलो करता हूँ। तो उस वजह से थोड़ा गैप आ जाता है काम में, नहीं तो ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं है। आप हर दिन अच्छी फिल्में बनाइए, मुझ तक ऑफर कीजिए, साल में 6 अच्छी फिल्में मैं 6 करूंगा। इत्तेफाक से बनती ही कम है तो मैं कम ही कर पाता हूँ, मेरी भी मजबूरी है। या एक सवाल यहाँ पर है, क्योंकि मैं फिल्म पे आऊंगा, लेकिन थोड़े से आपके करेक्टर को मैं बड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिल्मी पर्दे से अलग, कि जी जी कहीं मैंने पढ़ा था कि अ, जो अक्सर ये देखा भी जाता है कि जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्टिंग सीख कर आए हैं, वो जी स्टार कम आर्टिस्ट बनने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। ऐसा क्यों? जी। एक्चुअली बनने में नहीं, वो होते पैदाइशी आर्टिस्ट हैं। अच्छा। और एक पैदाइशी आर्टिस्ट की कुछ फितरे होती हैं। हम्म। जो एक प्योर आर्टिस्ट होता है, वो उसके अंदर कुछ एक फकीराना फितरत भी होती है कि चलो, फकीर क्या होते हैं, साधु संत क्या होते हैं। हम्म। तो रियल रियल आर्टिस्ट तो संत ही हुआ ना, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको ये फिलॉसफी रहती है कि मेरे पास खोने के लिए है ही क्या, मैं क्या लेकर आया था। तो वो थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल भी बोल सकते हैं उसको, डिवाइन फोर्सेस भी उसको ड्राइव करती हैं, कि उसको वो मोह माया जो स्टार बन के मिलती है उसमें मजा नहीं आता। जब हम बात करते हैं आर्टिस्ट की, आप उठा के देख लो दुनिया में कितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे हम्म। वो महान हुए, अपने महानता के प्रोसेस में वो सारे बेवकूफ कहलाए कि यार ये अजीब आदमी है, टाइप ऑफ। तो वो आर्टिस्ट की कुदरती एक फितरत है जो ऊपर वाले ने डाल के दी है। तो मेरे अंदर भी थोड़ी सी वो फितरत है, जी। और मुझे उस पर गर्व है। अगर मैं ये कहूं कि जैसा कि मोदी जी ने कहा था, भाई अब तो खाली झोला लेके आए हैं, उठा के चल देंगे, बात कुछ ऐसी ही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये है कि हाँ, आई हैव नथिंग टू लूज, सो आई हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग। तो जब आदमी अपने डर को जीत लेता है तो फिर वो अपने मन का काम कर पाता है। हम अगर अपने डर से ही लड़ते रहे, डर में ही पड़े रहे, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो नहीं करूंगा तो वो नहीं होगा, ये तमाम तरह के कैलकुलेशन में जब आदमी पड़ जाता है, तो
गलत डिसीजन भी लेता है, गलत स्टेप रिग्रेट की तरफ ले जाते हैं। और मेरा मानना है कि जिंदगी में जितने कम रिग्रेट हो, जिंदगी उतनी ज्यादा सफल होती है। तो कितनी मुझे कम सफलताएं, रिग्रेट है मेरे। तो कितनी सफलताएं आपको खुद में नजर आ रही है, जरा हटके जरा बचके से? मुझे तो जैसा कि आपने खुद ही कहा कि मैं लंबी पारी खेलने वाला हूँ, और हम्म। खेलूंगा जब तक है जान, जब तक इसमें शरीर में दम है, दिमाग में अकल है, तब तक खेलूंगा। अच्छे अच्छे किरदार करूंगा, अच्छा सिनेमा करूंगा, करता रहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा कि इस जी। फिल्म में अपने करेक्टर के बारे में आपने ज्यादा कुछ नहीं बताया, चुप्पी साध ली है, ऐसा क्यों? हाँ। क्या होता है ना कि जब आप सब कुछ पहले ही बता दें, हाँ। तो आप क्यों जाएंगे ऑडियंस थिएटर में देखने के लिए, क्यों जाएंगे? तो हाँ। वो एक जरूरी होता है कि ट्रेलर का मतलब ही यही है ना कि हाँ चलो थोड़ा सा ये हम आपको इशारा दे रहे हैं कि ये जो पजल है, ये जो दुनिया है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये हाँ। इतना अच्छा है तो दुनिया कितनी अच्छी होगी। कई जी। बार वो हिस्सा अच्छा होता है और जब हम दुनिया में पहुंचते हैं तो वो कम निकलती है। तो ट्रेलर देखने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़े, और जब वो सिनेमा हॉल में जाएं तो हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हैं कि हाँ, ट्रेलर से ज्यादा हमें देखने को मिला। तो वही एक लेकिन कारण है, मैं उसको ज्यादा रिवील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप मेरे बारे में या एक रेडियो जॉकी के बारे में कह सकते हैं कि एक रेडियो जॉकी ऐसा इंसान होता है जो मोहल्ले की वो चाची होती है जिसको सब हाँ कुछ जानने की इच्छा होती है। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कीड़ा होता है कि भैया ऐसा क्या है कि मुझे वो बात जरूर मालूम हाँ। होनी चाहिए। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं जानने की जी। इच्छा तो है। शनिवार को बात कर सकते हैं, पर शुक्रवार को रिलीज हो जाएगी, शनिवार को मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे एग्रीमेंट में भी ये है कि फिल्म के रिलीज से पहले मैं कुछ बात नहीं कर सकता। हम लोगों के ऑब्लिगेशन होते हैं, ऑफिशियल, लीगल, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम्म। मैं आपकी जॉब के, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आई रेस्पेक्ट। बट मैं भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट इन रिटर्न कि आप भी मेरे इस डिसीजन को रेस्पेक्ट करें और मुझे जी बिल्कुल फोर्स ना बिल्कुल। करें बताने के लिए। जी। लेकिन इतना जरा जरूर उम्मीद है कि लोग जब इस फिल्म को देखने जाएंगे जरा हटके जरा बच के, तो फिर जी। वो हटने की कोशिश नहीं करेंगे ना बचने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं मुझे ये कुर्सी बड़ी पसंद आ रही है क्योंकि ठीक सामने 70 mm का ये पर्दा है जिसमें जरा हटके जरा जी। बच के बड़े बेहतरीन ढंग से नजर आ रहा है। और इनामुल हक साहब जो है वो बेहतरीन, वो टेस्ट मैच अभी भी बड़े बेहतरीन ढंग से खेल रहे हैं फिल्मी पर्दे पर। ये मेरी जी। कामना है, जी। ये मेरी मैं बहुत कामना है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी दुआओं के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और मेरे दिल से भी आपके लिए हमेशा अच्छी दुआएं निकलती रहेंगी।